आप सभी का शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। आप सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सुनिए पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र श्रवण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पहले सवरोचिष नामक एक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोल्हा विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल्हा विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपनी राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति और भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या फिर नहीं, इसी चिंतन में वे बैठे हुए। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों की वश में होकर, यानी कि मेरे शत्रुओं के वश में होकर ना जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वे निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे, उनका कहना मानते होंगे। वे मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को खर्च करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना अवश्य खाली हो गया होगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोक में बैठे हुए अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुन वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में यानी कि धनपति हूँ, एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा धन मुझसे छीन लिया और छीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वह सदाचारी है या फिर दुराचार में फंसे हुए हैं।
राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना कठिन है, लेकिन मेरा मन इतना कठोर नहीं है। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं लाता है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का कोई भी अंश नहीं है, लेकिन मेरा हृदय उनके लिए फिर भी दुखी है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इनके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय और संभाषण करके दोनों ने बातें आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो कृपा करके आप मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, लेकिन फिर भी ये अपने घर वालों के प्रति दुखी है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान तो सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में भी और रात में दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, लेकिन केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में, वैसे ही पशु पक्षियों में। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो। अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ, और यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं?
उसका जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके हमसे कहिए। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर, परवण में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। इस विश्व को धारण करने वाली हो तुम। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। और ईश्वरी बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। भाण, वसुंडी और परीघ, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो। इस संसार में उनसे बढ़कर सुंदर और कोई भी नहीं है। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे देवी, तुम अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटम्ब को जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो। श्री हरि विष्णु को भी जल्द जगा दो और इनको मार डालने की बुद्धि भी उनमें उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री हरि ने नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो है अत्यंत बलवान, दूसरा पराक्रमी और दूसरा महामाया ने उन्हें भी मोह में डाला रखा था। वह भी श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यह दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा,
भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर कहने लगे। भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। यह हमारे पहले नवरात्र में पहला अध्याय संपन्न हुआ। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको पूरे नवरात्रे पूरे अध्याय जरूर मिलेंगे। जय माता दी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।